Hello students, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window, and today I am going to teach you an important topic from your English literature book, and you are going to read about a great personality from South Africa whose name is Nelson Mandela. You know already students, because you have already read in your class also that second chapter of the first flight is the Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson R. Mandela. Okay guys, now I am going to explain with Hindi this chapter. Apartheid is the political system that separate the people accordingly to their race. Can you say which of the three countries named below that the such a political system until very recently? रंग भेद की राजनीति लोगों में बंटवारा करती है, उन्हें विभाजित करती है। इस प्रकार की राजनीति हाल में भी एक देश में है, और उन क्या आप बता सकते हैं इन तीन देशों में से किस देश में हाल में भी रंग भेद की राजनीति थी? द नेम ऑफ द थ्री कंट्रीज आर रिटन ऑन द बोर्ड. फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज साउथ अफ्रीका, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया. You know very well student that Nelson Mandela belonged to the South Africa, so South Africa is the correct answer for this question. Okay student, next. Have you heard of Nelson Mandela? क्या कभी आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. नेल्सन मंडेला ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. नेल्सन मंडेला और उनकी कांग्रेस पार्टी ने एक रंग भेद की को खत्म करने की लड़ाई लड़ी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन द प्रिजन, और मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव अफ्रीका में हुए. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र के जो राष्ट्रपति चुने गए वे थे नेल्सन मंडेला. ओके स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्शन फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में 1994 में हुए. और इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट. ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है. जो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, उसी का ये अंश आपका चैप्टर है. उन्होंने जो इस चैप्टर में बोला है वो उनकी स्पीच है, उस संघर्ष की, उस अचीवमेंट की जो उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद जो उन्हें उपलब्धि प्राप्त हुई. ये स्पीच इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स आपको दी गई है. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about the historic the occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this new item from the BBC of 10th May 1994. और ये स्टूडेंट्स 10 मई 1994 की उनकी स्पीच है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से ली गई है, जो उन्होंने इस अपने राष्ट्रपति मनोनीत होने के उद्घाटन पर बोली थी. वो क्या थी स्टूडेंट? अभी नाउ अंडरस्टैंड मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. अब मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे. ब्लैक का मतलब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको. ब्लैक और एक तो श्वेत लोग थे और एक ब्लैक लोग थे. श्वेत का मतलब था सफेद चमड़ी वाले लोग, यानी कि अंग्रेज लोग. उनके अत्याचार से अफ्रीका की जनता काफी त्रस्त थी. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. जो वाइट रूल था अफ्रीका का, कम से कम 3 शताब्दियों के बाद कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, और वो थे नेल्सन मंडेला. ओके स्टूडेंट, मिस्टर मंडेला आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एनएसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और एएनसी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोट 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी
अफ्रीका नेशनल कांग्रेस उसने 400 सीट्स में से 252 सीट जीतकर अफ्रीका के इतिहास में एक नाम बना दिया, एक नाम कमा लिया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज ये उस समय का भाषण है मंडेला का कि जिस समय एक उद्घाटन समारोह हो रहा था। प्रिटोरिया एक राजकीय बिल्डिंग थी, उस प्रिटोरिया में इस उद्घाटन समारोह को रखा गया था। टुडे अटेंड बाय द पॉलिटिशियन एंड द डिग्निटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जहां संसार के 140 देशों से गणमान्य लोग इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए आए थे। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the operation of one by another। ये स्पीच बोली थी नेल्सन मंडेला ने कि नहीं कभी नहीं, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय अनदर, कि अब किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। Jubilant scene on the streets of the Pretoria followed the ceremony with the black, white and the colored celebrating together। ये जो दृश्य दिखाया गया है इसमें उल्लासपूर्ण दृश्य है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with the black, white and the colored celebrating together। तो इस समय अफ्रीका में इस उद्घाटन समारोह का उल्लास वहां की सारी जनता मना रही थी, चाहे वे श्वेत थे या अश्वेत थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, सभी लोग इस उद्घाटन में शामिल थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिनमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए आए थे। ऑल दिस इज sang and डांस विद जॉय, वे लोग गा रहे थे, नाच रहे, नृत्य कर रहे थे और आनंद मना रहे थे। बिकॉज दे गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द अपार्थाइड रूल, जहां रंग भेद की राजनीति से उन्हें अब स्वतंत्रता मिल गई थी। स्टूडेंट, ऑन दैट डे लवली आर्टमन आई वॉज अकॉम्पनीड माई डॉटर जिनानी। उस दिन मंडेला कहते हैं कि वो जो स्वर्णिम अवसर था, वो जो शरद ऋतु की बहार थी, शरद ऋतु की बहार से अभिप्राय है स्टूडेंट कि एक रंग भेद की राजनीति खत्म हो गई थी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था साउथ अफ्रीका, इसलिए उन्होंने इस दिन को आर्टमन डे बोला है। ओके स्टूडेंट, तो मंडेला कहते हैं कि ऑन दैट, उस समय पर, ऑन दैट लवली आर्टमन डे आई वाज अकॉम्पनीड बाय माय डॉटर जिनानी, कि उस स्वर्णिम अवसर पर मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसका नाम जिनानी था। क्या नाम था? जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स होता मंच या स्टेज, मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट शोन इन अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। वहां पर एक मिस्टर डे क्लर्क थे जिन्होंने मुझसे पहले शपथ ली डिप्टी प्रेसिडेंट की। देन थाबो बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर उनके बाद थाबो बेकी ने शपथ ली और इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा नंबर आया प्रिटोरिया की उस बिल्डिंग में स्वागत समारोह में, उद्घाटन समारोह में जब मेरा नंबर आया, इट मीन्स जब मंडेला का नंबर आया, तो इट वाज आई प्लेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेवोटेड माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैंने बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, और जो ये गणतंत्र जो राष्ट्र बन गया है, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। तब मैंने ये बोला टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, क्योंकि आज यहाँ उन लोगों के सामने मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस देश के संविधान और देश के नागरिकों के लिए कार्य करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। आज यहाँ जो लोग एकत्रित हैं वो मेरी इस भाषण को सुन रहे हैं और पूरा विश्व से
देख रहा है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी भी नहीं। These lines so impressive to me. Never, never and never again shall it be that the beautiful land will again experience the oppression of one by another. और ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जाए। ये स्पीच थी मंडेला की। The sun shall never set on so glorious a human the achievement. और लोगों की भावनाओं का, लोगों की सफलता का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। अब लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। भगवान मेरे इस अफ्रीका को सुरक्षित बनाए, सफल बनाए, यही मेरी कामना है। इट वाज द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। इंट्रोडक्शन ऑफ नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, and I will give you the next video and the next portion of the chapter in the next video. Kindly be continue at my channel, and you are watching first time my video at my channel, kindly subscribe the channel to get the new videos and write the comment in the comment box how feel it, how is my video. Okay.